और भदोही के औराई में दुर्गा पूजा पंडाल में लगी आग में झुलसकर 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 63 लोग झुलस गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बता दें आपको कि औराई भदोही मार्ग पर नरथुआ स्थित एकता क्लब का पंडाल काफी आकर्षक होने से यहां नवरात्र में भीड़ जुटती है। रविवार को करीब 200 लोग आरती में शामिल होकर जय कर रहे थे। में डिजिटल शो भी चल रहा था। इसी दौरान अचानक आग लग गई, जिसे देख वहां भगदड़ मच गई। देखते पंडाल जलकर। सीएम योगी ने जिलाधिकारी से हादसे के बारे में जानकारी ली और झुलसे लोगों के बेहतर इलाज का प्रबंध करने के लिए निर्देश दिए हैं। इस घटना को लेकर वाराणसी में मुख्य अग्निशमन अधिकारी से संवाददाता अभिषेक सिंह ने बातचीत की है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दुर्गा पूजा पंडाल में जहाँ पे आरती चल रही थी उस समय आग लगी। करीब 150 लोग वहाँ पर उसमें मौजूद थे। करीब 35 लोगों की वर्तमान में जानकारी मिली है, जितना नोट हुआ है। 3 जगहों पे एडमिट हुए अलग अलग, CHC गोपीगंज, आनंद हॉस्पिटल और सूर्या ट्रॉमा सेंटर। सूर्या ट्रॉमा सेंटर से करीब 8 लोगों को जो डिग्री ऑफ बर्न्स कम थे उनको बेसिक उपचार यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है। 12 लोग करीब रेफर हो चुके हैं BHU ट्रॉमा सेंटर के लिए। इसके अलावा आनंद से भी करीब 7 लोग रेफर हो चुके हैं। तो इस हिसाब से करीब 20 लोग टोटल चुके हैं। बाकी 15 लोगों को लोकली मैनेज किया जा रहा है। अभी 50% बर्न, 30 से 40% केसेस हैं। BHU में ऑलरेडी बात हो गई है मेरी, वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर तैयार है, टीम तैयार है, तो हम लोग उनको बेस्ट से बेस्ट सुविधा जल्दी दे पाएंगे। एम्बुलेंसेस पर्याप्त हैं। प्रथम दृष्टया जो समझ में आया है वो शॉर्ट सर्किटिंग का संज्ञान सामने आ रहा है, बट अभी इलेक्ट्रिकल टीम एक बार देख रही है। भदोही में हुई आग लगने की दुखद घटना के बाद याद के तौर पर पूजा पंडालों को पुलिस CFO की तरफ से लगातार चक्रमण किया जा रहा है और साथ ही साथ जो पूजा समितियां उनके साथ बैठक की जा रही है। हमारे साथ CFO साहब जुड़े हैं। सर, क्या तैयारी और सुरक्षा? देखिए, जब सबसे पहले तो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम सबसे पहले प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। जो भी पूजा पंडाल लगे हैं उनमें IS 8758 के मानकों का अनुपालन किया जाए, जिसमें है कि 2 निकास मार्ग कम से कम हो, फायर एक्सटिंग्विशर हो, पानी हो, बालू हो इत्यादि हो। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सेफ हो, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट करा लिया जाए, उसका इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का सर्टिफिकेट लिया जाए। इसके अलावा सबसे जरूरी जो चीज़ है कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जो अत्यधिक ज्वलनशील है यूज ना किया जाए। जैसे घटना हुई थी जिसमें फॉयल पेपर का यूज किया गया था, वो जलते हुए लगातार सबके ऊपर पड़ा और तुरंत ही 10 मिनट में ही पूरा पंडाल जला और उससे जलने और चिपकने से उनके शरीर पे जो लोग घायल हुए वो बड़ी भयावह स्थिति हुई थी। तो इसीलिए हम लोग भी अपने यहाँ सब जगह एक्सटिंग्विशर्स का, फायर रिटार्डेंट मटेरियल का, इन सब की चेकिंग करा रहे हैं। इसके अलावा एक्सेस और एग्जिट कंट्रोल पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे हम किसी घटना होने पर कैसे लोगों को निकालेंगे, कैसे उनको बचाएंगे। इसी तरह हमने गाड़ी जो हमारा डिप्लॉयमेंट है वो भी पे कर दिया है, जो शाम को 5 बजे से लेकर रहेगा। जो शहर के करीब 10 स्थानों पर फायर टेंडर्स खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी और मूवमेंट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा 3 बाइक्स, वाटर फायर बाइक्स हैं जो कि मूवमेंट पर रहेंगी और कहीं भी अगर कोई घटना होती है तो उसको रिस्पॉन्ड करेंगी। सर, शहर में काफी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लग रही हैं, पंडाल भी बन रहे हैं, तो उनके लिए 550, बनारस में 550 के आसपास पंडाल है। NOC की क्या व्यवस्थाएं हैं, प्लस ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्पेशल क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, NOC की व्यवस्था ये है कि जो सिंगल विंडो सिस्टम से जो NOCs आती हैं, तो बड़े पंडाल होते हैं। जैसे कई होता है कि मंदिर में पूजा कर रहे हैं या घर पर कोई कीर्तन भजन मंडल और छोटा सा मूर्ति स्थापित किया है, तो उनमें उतनी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो बड़े पंडाल जहाँ पर अस्थायी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ पर NOC की आवश्यकता होती है। जैसे अभी तक हमने 130 NOCs दे दी है और भी जिन्होंने नहीं लिए वहाँ भी हम निरीक्षण करके फायर फाइटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करा रहे हैं और जिसको आवश्यकता समय ही हम उसको NOC दे रहे हैं। तो हमारी टीमें निकली हुई हैं, उनको भी हम इंश्योर कराएंगे। एक आखिरी सवाल, ये बोला नाला की इलाका है, यहाँ पे वैष्णो देवी की तर्ज पे गुफा बनाया गया। कल इसी तरह की घटना इसी गुफा के तहत भदोही में हुई थी, तो आज इस गुफा को बंद करा दिया गया। DCP साहब कह रहे थे, आगे क्या प्लानिंग है आपके शहर में? बाकी देखिए, जैसे मैं इन आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो इस बात पे सहमत हुए और एक बड़ा उसको कहा कि हम यहाँ पर अंदर केवल एक पूजा होगी और अंदर हम किसी को नहीं जाने देंगे, हम यहीं दर्शन करके चले जाएंगे। इसी तरह जो भी ऐसे पंडाल हैं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंजेशन है, वहाँ पर हम 2 दरवाजे देंगे और दरवाजे नहीं मिल पाते हैं तो उनमें ओपन करा देंगे और उन एरिया को रेस्ट्रिक्ट करा देंगे जहाँ पर हमको स्टैम्पीड या भगदड़ होने की संभावना है। ये थे CFO वाराणसी, जिनका साफ कहना है कि पूजा पंडालों चक्रमण किया जा रहा है, प्लस सुरक्षा से संबंधित जो उपाय होंगे विशेषकर अग्निशमन को लेकर उसकी तैयारियां पूरी तरह से परखी जा रही है। सारा समय के लिए वाराणसी से कैमरा पर्सन संजय गुप्ता के साथ अभिषेक।
और वाराणसी से निमेश राय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। निमेश, दुर्गा पूजा पंडाल में भदोही में भीषण आग लग गई, आग किन कारणों से लगी और अभी के मौजूदा जो हालात हैं वो कैसे हैं? एक अपडेट है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि ये उत्सव का और सेलिब्रेशन का माहौल चल रहा है और इस फेस्टिव सीजन में प्रशासनिक लापरवाही लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई है भदोही में, आप यूँ कहिए, क्योंकि लगता है कि सिस्टम भी जो है वो पूरा फेस्टिव हो चुका है, में रंग चुका है। जहां जांच होनी चाहिए थी, जहां पे निगहबानी होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। सांप गुजर गया है तो कीर पीटी जा रही है, जिस तरह से वो बयान दे रहे थे और ज्ञान उनका जमीन पे उतरना चाहिए था कि जब किए जा रहे हैं तो लोगों के निकलने की व्यवस्था 2 या 3 है कि नहीं पॉइंट, वहां पे ऐसा नहीं ना कि फायरिंग या जाम नहीं है। तो जो सावधानियां बरती जानी चाहिए थी पांडाल में मूर्तियां स्थापित होने, लोगों के आने से पहले सुरक्षा व्यवस्था पहले की जाती है। अब जब घटना हो गई, इतने बड़े पैमाने पर लोग मारे गए हैं, 38 लोग मैं बताऊं आपको बनारस के अलग अलग अस्पतालों में बर्न वार्ड में एडमिट हैं रूपांशी, और जिनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि मंत्री और संतरी जाकर के उनके मातम कुर्सी के लिए जा रहे हैं, उनका हाल चाल लेने जा रहे हैं, लेकिन जो घटना हो गई, जितने लोगों की जान गई वो वापस नहीं बिल्कुल से भी। तो ये सबके गुजर जाने के बाद लकीर पीटने की बात है जो एफओ महोदय बता रहे थे, लेकिन तस्वीर यही है कि जब घटनाएं होती हैं तब प्रशासन जगता है और डंडा पीट करके लोगों को बताता है प्रशासन है, लेकिन जमीन पे घटनाएं लगातार होती रही हैं। 3 साल पहले पंडाल में आग लगी थी रूपांशी में, आपको जानकारी लगी है। 3 साल पंडाल में आग लगी, बावजूद इसके एनओसी दी, जांच पड़ताल नहीं की गई। थर्मोकोल का पंडाल बनाया गया, थर्मोकोल से सजावट की गई, आमतौर पर की जाती है, लेकिन अग्निशमन के इंतजाम नहीं थे और चिकित्सा की भी माकूल व्यवस्था भदोही में प्रशासन तत्काल नहीं कर पाया। लोगों को इलाहाबाद भेजना पड़ा, वाराणसी भेजना पड़ा और अब करके तमाम तरह की बातें देखने को मिली। बिल्कुल निमेश, इस पूरी घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। भीषण हादसा हो गया है, आग लग गई है, 63 लोग झुलस गए, 5 लोग। क्या लग रहा है आपको प्रशासन की आ रही है आग लगने का कारण क्या बताया जा रहा है? जी, साधारण है, की घटना कभी भी होती है, बर्न की घटना होती है तो आमतौर पर 2 ही कारण आते हैं कि या तो रसोई गैस खुला छूट गया था या तो फिर शॉर्ट सर्किट हो गई। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट वाला तर्क प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। हालांकि इसकी जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए घटना के कारणों का पता लगाने के लिए, वो अब तक नहीं हुई है और कुल मिलाकर के यही तस्वीर भी सामने आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री ने संजीदगी जताई थी जब एक घटना आपको पहले ट्राली पलटने की सामने आई। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को यह ताकीद की थी कि त्योहारी मौसम है, इसमें चाक चौबंद और माकूल व्यवस्था देता नजर आना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री के कहने की बात अलग है और जमीन पे घटनाएं जो हो रही हैं उनकी, तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से प्रशासन संवेदनशील है, संजीदा है या तत्पर है लोगों की जान बचाने के लिए। क्योंकि जब घटनाएं हो जाती हैं तब प्रशासन की तरफ से 15-15 मिनट का ज्ञान, 2-2 मिनट का, जिस तरह से हमारे रिपोर्टर से वो बात करके बता रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अरे चीजें हुई क्यों नहीं? आपकी जिम्मेदारी थी, आपको जांचना था, आपको परखना था। थर्माकोल के रहे हैं, थर्माकोल से और बिल्कुल सही कहा आपने, घटना होने के बाद ही दिशा निर्देश दिए। अगर पहले से प्रॉपर सुविधाएं की जाएं तो शायद इतनी बड़ी घटना ना हो। जी निमेश। बिल्कुल बिल्कुल, इसको आप इसी तरह से ही देखिए कि अगर जो प्री तैयारी होनी चाहिए वो प्री तैयारी नहीं दिखी। ये घटना होने के बाद अब प्रशासन जो है लकीर पीटता हुआ डंडे से नजर आ रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि फेस्टिव सीजन में प्रशासन भी फेस्टिविटी के मूड में है और मुझे नहीं लगता कि संजीदगी से जिस तरह से सुरक्षा की या जिस तरह की पेट्रोलिंग या जिस तरह की जांच पड़ताल होनी चाहिए उस तरह की जांच रही है। तो भदोही की तस्वीर है, कमोबेश दूसरे जिलों में भी ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। अभी भी ध्यान नहीं दिया गया तो अभी 3-4 दिन लगातार इन पंडालों में भीड़ जुटने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल निमेश, सही कहा आपने। फिलहाल ये अधिक जानकारी हम तक साझा करने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।